कटनी विस्टा कंपनी का महानदी में रेत का अवैध उत्खनन। कटनी जिले की पहचान सिर्फ चूने और मार्बल से नहीं, अब अवैध रेत उत्खनन से भी होने लगी है। जी हाँ, यह वही जिला है जहां के पुलिस कप्तान ललित शाकर का तबादला इसलिए कर दिया गया था क्योंकि कटनी के पत्रकार ने मुख्यमंत्री को कटनी में चल रहे अवैध रेत उत्खनन की शिकायत ट्वीट करके दी थी, जिससे नाराज सीएम ने भरी सभा में यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सबके सामने पुलिस कप्तान को फटकार लगाकर जिले से बेदखल कर दिया था। लेकिन यह सब महज तमाशा था ताकि जनता यह मान ले कि सूबे के मुखिया को अपने राज्य और संपदा की बेहद चिंता है। लेकिन असल माजरा क्या है, यह हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। अब देखिए इस नज़ारे को, जो सीएम की नाराजगी के बाद कटनी जिले की शोभा बढ़ाती नजर आ रही है। जी हाँ, ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है कि सूबे के मुखिया की नाराजगी और पुलिस कप्तान के तबादले के बाद कितना बदलाव आया है। ये नज़ारा है कटनी के बडरवाड़ा थाना क्षेत्र के लालपुर घाट का, जहां नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के गाइडलाइन और मध्य प्रदेश पर्यावरण की शर्तों की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। आप खुद देखिए इस नज़ारे को, जिसमें 2 पोकलेन मशीनों के जरिए रैंप बनाकर नदी की छाती को छलनी करने का काम किया जा रहा है। यह सब तो तब भी हो रहा था जब ललित शाक्यवाल कटनी के एसपी थे। फिर उनके तबादले से क्या बदल गया, यह भी एक बड़ा सवाल है। खैर, मुख्यमंत्री ने कटनी में चल रहे इस तरह के अवैध गोरख धंधों से परेशान होकर कटनी के पुलिस कप्तान से पहले कलेक्टर का भी रास्ता नाप दिया था, लेकिन हासिल आया शून्य। जी हाँ, कटनी के पूर्व कलेक्टर शशि भूषण सिंह के बाद कटनी की कमान संभालने पहुंचे कटनी के मौजूदा कलेक्टर प्रियंक मिश्रा भी इस तरह के मामलों में कुछ खास कर पाते तो ऐसी तस्वीरें आपके सामने नहीं आ पाती। लेकिन साहब करे भी तो क्या और कैसे। ये रेत खदान विस्टा कंपनी के हैं, जिसके रसूख के आगे सरकार भी नतमस्तक है। इसमें मीडिया के माध्यम से मुझे ये सूचना मिली है, कुछ वीडियोस भी मीडिया में इसमें आए हैं, तो अभी के स्थिति में मैं यही कह सकता हूँ कि इसका हम एक बार सत्यापन कराएंगे अपनी माइनिंग की टीम के द्वारा। क्या वो जो लोकेशन है वहाँ पे जो खदान है वो वैध है या अवैध है, यदि वैध है तो क्या जिन नियमों के तहत उनको परमिशन दी गई है उसका पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। यदि उसमें किसी भी प्रकार का उल्लंघन होगा तो निश्चित रूप से हम नोटिस दे के कार्रवाई करेंगे, और यदि अवैध होगी तो हम निश्चित रूप से उसमें केस भी बनाएंगे और कार्रवाई भी करेंगे। सर, पूर्व में भी सर ऐसे एक आपको संज्ञान मिला था, उस पर भी कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई? हो सकता है कि कई बार माइनिंग एक ऐसा कार्रवाई है जिसे कहा जाए कि तुरंत जाके ही पकड़ना पड़ सकता है। पहले भी ऐसे कभी कभी केसेस आए हैं और ये लगभग हर ज़िलों में होते हैं कि सूचना मिलती है, कई बार मिलती है घटनाओं की और मौके पे टीम जाती है, तो ऐसा नहीं कुछ हम वहाँ रिकवर कर पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी टीम भी अपने से जाती है और अच्छी कार्रवाई करके आती है। तो मैं इसमें भी इस स्तर पे ये कह सकता हूँ कि हम प्रतिबद्ध हैं अपने स्तर पे कार्रवाई करने के लिए। बिल्कुल हमारा इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, वैध को संरक्षण देना है और अवैध के खिलाफ कार्रवाई करनी है। सर, वैसे हो सकता है मौके पे अधिकारी जाते हैं, उस समय गाड़ियाँ न मिलती हैं, लेकिन रैंप जो बने हुए हैं वो तो आज भी एक माह पहले भी आप बिल्कुल अगर वहाँ पे ऐसी कोई संरचना होगी और उसको हम फिर से सत्यापन करा लेंगे, यदि हमें वहाँ कोई नहीं मिलेगा और अगर वो अवैध होगी तो हम बिल्कुल उन संरचनाओं को हटाएंगे। सर, जिले में सर विस्टा का हम देख रहे रेत का, और वो उसके द्वारा अवैध तौर से नाके बनाए गए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, ये जो इशू आप बता रहे हैं इसके बारे में शासन से हम चर्चा कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस मामले पे हम जो भी वैध कार्रवाई होगी वो आने वाले समय में करेंगे। हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। उसमें हमने जब रेत का मामला आता है किसी भी उत्खनन के मामले में, तो जब मीडिया से ब्रीफ करने का वो होता है अधिकारियों का, तो संबंधित विभाग से बचते बचाते नजर आते हैं अधिकतर। नहीं, आप बताइएगा कौन बचते बचाते नजर आए हैं, हम उसको इनको लेकर कई बार संपर्क किया। ठीक है उसमें खास बात तो यह है कि पानी पीकर सरकार को कोसने वाले क्षेत्र के विधायक को भी नहीं पता कि उनके इलाके में इतने बड़े पैमाने पर अवैध रेत का उत्खनन चल रहा है। आप खुद सुनिए इलाके के विधायक विजय राघवेंद्र सिंह की जुबानी, जो कि बड़ी मासूमियत से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे बात की उन्हें भनक तक नहीं कि इलाके में क्या हो रहा है। ये तो मुझे अभी आपने जो दिखाया तो नियमों का धज्जियां उड़ा दी गई है ना, जबकि नियम में पोपलिंग मशीन का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
लेकिन हाँ, ये जो वीडियो अभी देखने को मिला है तो ये नियम कानून को दरकिनार कर दिया गया है इसमें। आप उस क्षेत्र के विधायक हैं, आपके क्षेत्र का दोहन हो रहा है, तो उस जी। क्षेत्र को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? भाई इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई थी पहले भी, और अभी ये बीच में मुझे जानकारी नहीं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ये लालपुर का जो आपने बताया, मैं तो वहाँ देखा भी नहीं, मुझे कोई जानकारी थी अभी तक। आपसे बता दें, जो आपने मुझे वीडियो दिखाया उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि मुझे तो अभी आपने दिखाया तब जानकारी मुझे हुई। चंद दिनों पहले एसपी और कलेक्टर का तबादला रेत उत्खनन को लेकर किया गया। जी जी बिल्कुल सही तबादले है। से हासिल क्या हो रहा है? तो उससे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ परिवर्तन आया है। अब शासन परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन से ये लगता है कि सब उन्हीं के लोग। तो आखिर ये सब जो चल रहा है खुलेआम चल रहा है, जी, जी। बिना बेरोक टोक चल रहा है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये सत्ता का असर है। इसके पहले माननीय कमलनाथ जी जब थे तो अवैध उत्खनन चल नहीं रहा था, और जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ पूरे मध्य प्रदेश में उत्खनन चालू हो गया। अभी आप इस मामले में क्या कार्रवाई करवाने की कोशिश? मैं अभी कलेक्टर साहब से मुलाकात करता हूँ, बोलता हूँ इसमें आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक और बात है जो बहुत ज़रूरी, बेहद ज़रूरी है आपको बताना है जी, कि जी। हम लोग इस मामले में अगर प्रशासनिक अधिकारियों से बाइट लेना चाहते हैं हाँ तो वक्त नहीं देते, जी। तो उसके लिए क्या करेंगे? मीडिया को टाइम दें, कम से कम नहीं बात करें। हो सकता है कि उससे हटने के लिए कि हमको बोलना ना पड़े इसमें, इस मैटर में, या ऊपर से इनके ऊपर भी दबाव हो, ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल प्रदेश की शिवराज सरकार रेत माफियाओं पर कार्यवाही करने को लेकर भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन सीएम शिवराज के दावों में कितनी सच्चाई है वह प्रदेश भर की नदियों में हो रहे अवैध रेत उत्खनन को देखकर लगाई जा सकती है। कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।